तो सब लोग बोलते हैं कि भैया SWP के थ्रू यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप आसानी से मंथली पैसे निकाल सकते हो अपने म्यूचुअल फंड से। बट क्या आपको इसके सच में रियलिटी पता है? क्या हो अगर मान लो आपको मैं बताऊं कि SWP आपका पूरा का पूरा रिटर्न खा भी सकता है। तो आज हम उसी की रियलिटी के बारे में बात करेंगे और डीप में समझेंगे कि SWP से क्या आपको खतरा हो सकता है, कैसे आप अच्छी तरीके से कमा सकते हो और तमाम कैसे आप स्ट्रैटेजीज लगा के अपने रिटायरमेंट को सक्सेसफुली एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट कर सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं SWP एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक्चुअल में होता क्या है। देखिए ये और कुछ नहीं, इसको सिर्फ एक तरीके से ऐसे मान लो, जब आप इंसान कोई भी रिटायर होता है तो उसको जो अगर मान लो मंथली कुछ पैसा चाहिए होता है, पर्सनल पैसा चाहिए होता है, लेट्स से 50,000 रुपीज पर मंथ चाहिए, तो वो एक ऐसा फंड क्रिएट करता है अपने वर्किंग ड्यूरेशन के बीच में, ताकि वो उस पैसे को मंथली निकाल सके अपने रिटायरमेंट के बाद। तो वो इंसान क्या करता है, शुरू में ही कुछ एक लार्ज कॉर्पस या फिर लार्ज फंड लेट से 1 CR रुपीज का उसने SWP करवा दी। अब 1 CR की SWP करवाने के बाद जब वो इंसान रिटायर होगा लेट से एट द एज ऑफ 50, तो अब उसके बाद से उसको महीने के 50,000 रुपीज वो निकाल पाएगा। और उसका ये वाला पैसा जो है 1 CR जो उसने इनिशियली लगाए थे, ये कम नहीं होगा बल्कि इंटरेस्ट के साथ साथ बढ़ता जाएगा। इस वजह से लोग SWP करना पसंद करते हैं ताकि वो अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए। तो ये होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। नाउ वाई पीपल लव SWP, अब लोग SWP से इतना ज्यादा क्यों करने लगे या इतना इसकी तरफ क्यों जाने लगे? तो इसकी देखिए 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला होता है स्टेडी इनकम। क्या होता है, जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपको एक चाहिए रहता है सोर्स ऑफ इनकम। अब आप ये तो कर नहीं सकते उस टाइम पे कि भैया स्टॉक मार्केट से या कोई बिजनेस की तरफ चला जाओ आप, अब वहां से इरेगुलरिटी ऑफ इनकम बनी रहती है आपकी, राइट। बस SWP आपका ऐसा टूल है जहां पे आपको रेगुलरिटी ऑफ इनकम या फिर हम सस्टेनेबल इनकम बोल सकते हैं, वहां पे एक बनी रहती है। नेक्स्ट होता है आपका टैक्स एफिशिएंसी। अब क्या होता है, अगर मान लो आप यही मान लो 50,000 रुपए की हर मंथ सैलरी निकालो तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। बस SW की केस में ऐसा नहीं होता। मान लो आपने 1 करोड़ का फंड पैसा लगाया, राइट। अब इसके ऊपर आपने 10% आपने पूरे साल में कमाया, तो ये कितना हो गया, 10 लाख रुपए आपने कमाया, ठीक है। अब जो आपका टैक्स लगेगा ना, वो सिर्फ इस 10 लाख के ऊपर लगेगा जो आप हर साल 50,000 रुपए, हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहे हो। इसके ऊपर आपको एंड में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा तरीका साबित हो सकता है टैक्स बचाने का। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या, मतलब ये कि आप अपने विड्रॉल्स को किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकते हो। मान लो किसी भी टाइम महीने आपको 50,000 चाहिए तो 50,000 विड्रॉ कर लो। कभी आपको चाहिए, मान लो आपको लगता है कि भाई 50,000 ज्यादा हो रहा है, अब मुझे अपना कम करना है विड्रॉल, तो आप उसको 40,000 या 30,000 बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये बेसिकली अच्छा तरीका होता है SW के पास। नेक्स्ट, रियलिटीज क्या है। अब ये सबसे मेन चीज है ना, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है SWP में, और बिना कुछ सोचे समझे वो लोग सीधे सीधे SWP में चले जाते हैं। सबसे पहली बात होती है मार्केट रिस्क। देखो आप किसी भी तरीके की कुछ भी इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी प्लान लो, अगर वो चीज स्टॉक मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी है तो उसमें आप रिस्क तो मान के चलो होगा ही होगा। तो अगर मान लो आपने 1 करोड़ रुपए लगाए और मान लो मार्केट क्रैश कर गया, तो आप बहुत जल्दी आपकी जो कैपिटल लगाई हुई वो एरोड हो सकती है और उस केस में आप लॉस में चले जाओगे। तो सोच समझ के लगाना कि आपका रिस्क एपेटाइट है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉन्जेटिविटी रिस्क। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है वो बहुत धीरे ग्रो करता है, ऐसा बहुत स्लो ग्रोथ रेट होती है यहाँ पे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जब पैसा लगा रहे हो तो आप उसको एनफ टाइम दो अपने जो वर्किंग ड्यूरेशन है और जो आप जब आप रिटायरमेंट लेने वाले हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे 49 एज की हो, 50 में रिटायर होने वाले हो तो आप जस्ट 49 की एज में आपने पूरा पैसा लगा दिया, नहीं। आपको ये चीज बहुत पहले प्लान करनी पड़ेगी, तब वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। नेक्स्ट, इल्यूजन ऑफ रिटर्न्स। इसका मतलब होता है लोग सोचते हैं कि भैया मुझे जो एक्स्ट्रा हर मंथ पैसा जो मिल रहा है SWP से, वो मेरे रिटर्न्स मिल रहा है मुझे। बस ऐसा रिटर्न्स नहीं, वो आपकी कैपिटल में से ही मिल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, रिटर्न्स नहीं होते वो। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि आपको जो अगर रिटायरमेंट आप लेने वाले हो और उसमें आपको बहुत शुरुआत में ही लॉसेस हो गए, शुरुआत में ही लॉस होगा, तो आपका वो जो कैपिटल है, जो आपने अमाउंट सोच के रखा है ना, वो आप नहीं निकाल पाओगे।
और उससे क्या होगी, आपकी धीरे धीरे कैपिटल इरोड होती चली जाएगी। तो ये मेजर रियलिटीज है, या फिर हम बोल सकते हैं रिस्क है एक तरीके से। तो आप पहले इसको देखो और फिर उसके बाद ही आप आए इधर पे। अब यहाँ पर रियल वर्ल्ड मार्केट सिनेरियो दिया हुआ है, दो सिनेरियो हम कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं, राइट, और आप 50,000 विड्रॉ कर रहे हो हर मंथ, और मार्केट ग्रो कर रहा है 10% से, तो आप ये मान के चलो आपके लिए तब तो बहुत अच्छी सिनेरियो है, आप इस तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। बट अगर वहीं एक दूसरा सिनेरियो समझे, अगर मान लो 30% मार्केट क्रैश हो गया, आपकी 50 लाख की जो कैपिटल लगाई थी, तो आपकी यहाँ पे मार्केट कितना पैसा कितना हो जाएगा, 35 लाख। अब उसको ग्रो करने में जो आपने सोचा हुआ है अमाउंट, जो आपको ड्रीम अमाउंट है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सिनेरियो आपके लिए गलत हो सकता है। तो आपको इस वाले सिनेरियो पे मेन ध्यान देना है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिनेरियो 1 अपने पॉजिटिव साइड ही सोचते हैं, आपको नेगेटिव साइड भी थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, जहां पे क्रैश के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब इसको आप बात आती है आप सेफली कैसे यूज करें SWP को। तो देखिए क्या होता है, आप विड्रॉल रेट पे अपनी फोकस करें। आप हर महीने या हर साल ज्यादा ना निकालें, बल्कि कितने निकालें, सिर्फ 4 से 6%। ये आइडियल रेशियो होता है, आइडियल परसेंटेज बोल सकते हैं। इतना अगर आप हर साल अपने SWP से निकालते हो तो आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंटेन अ बफर। बफर का मतलब आपको जो आपके एक्सपेंसेस है, जो आपके खर्चे हैं, वो आप 1 से 2 साल के खर्चे को अपने डेट पे रखो, यानी कि उधार पे चलाओ, ताकि जो आपके आने वाले खर्चे रहें वो आपके सही सही तरीके से चल सके। एनुअल रिव्यू, एनुअल रिव्यू का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपका कहीं लगता है आपको पैसा डाउन जा रहा है, या फिर आपको मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है, तो आप अपने विड्रॉल्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले। जैसा नहीं कि आपने 50,000 फिक्स किया तो 50,000 ही हर महीने निकालो, नहीं, उसको आप कम कर लो अपने पैसों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की टेक अवेज तो अब यही भी निकला कि SWP एक पावरफुल टूल है, बट इसको आप अगर सही तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ अगर इंप्लीमेंट करोगे तभी ये सही साबित हो सकता है। और दूसरा क्या होता है, आपको रिस्क समझना पड़ेगा। अगर आपने रिस्क नहीं समझा, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके लिए बहुत घाटा साबित हो सकता है। डोंट सोलली रिलाई ऑन म्यूचुअल फंड। आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको और सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपने बना के चलना है रिटायरमेंट प्लान के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे की टेक अवेज थे इसके बारे में। अब प्लान फॉर बैड ईयर्स, अब देखिए जनरली ये होता है ना, एक बहुत बढ़िया टूल है अगर आप सही तरीके से देखे जाओ आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए या फिर आफ्टर रिटायरमेंट के लिए। तो ये आपको जब बैड ईयर्स, यानी कि यहाँ पे बैड ईयर्स का मतलब है जब आपके वर्किंग ड्यूरेशन के बाद का टाइम चालू होता है ना, तब उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से साबित हो सकता है ये। और एक्शनेबल स्टेप्स क्या क्या ले सकते हो, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप अपनी नीड्स को असेस करिए, क्या आपको कितना पैसा चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें जाके इन्वेस्ट करें। कंसल्ट एन एक्सपर्ट, अगर आपको लगता है कि भैया आपको इन्वेस्ट करना है और समझ में नहीं आ रहा कितना करना है या कैसे करना है या कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, वो बहुत काम आएगी आपको। थोड़े पैसे खर्च होंगे, एक्सपर्ट थोड़ा पैसा लेगा या कमीशन चार्ज करेगा, बट आपको फाइनली फायदा ही देखने को मिलेगा। एंड मॉनिटर योर पोर्टफोलियो, और थोड़ी थोड़ी आप फाइनेंशियल नॉलेज लेते रहें और अपने पोर्टफोलियो को हर साल मॉनिटर करते रहें कि क्या चल रहा है, और अकॉर्डिंगली आप अपने जो विड्रॉल अमाउंट है उसको एडजस्ट करते रहें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे फाइनेंशियल कंटेंट आपको यहाँ से मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।